Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements without adjustment. तो उसमें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, कौन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं. द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ इंटरेस्ट टू ए नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज. इंटरनल पार्टीज जो होते हैं बिजनेस के अंदर वाले, एम्प्लॉई, ओनर्स एंड आउटसाइडर्स होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज, जैसे क्रेडिटर्स, जनरल पब्लिक. दे आर, ये कौन कौन होते हैं. इंटरनल यूजर कौन होते हैं. इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पर्सन्स हु हैव एक्सेस टू डे ऑपरेशंस एंड द अकाउंटिंग डाटा. जिनका बिजनेस का अकाउंटिंग डाटा को एक्सेस है, जो अकाउंटिंग डाटा के ऊपर हाथ बिठा सकते हैं. दे आर द डे टू डे यूजर्स, डेली यूजर्स. तो internal users have access to accounting information at the micro level. Owners and management, business के मालिक, business के management के people are internal users. Employees भी internal users. तो owners कौन है. ओनर हैं, owners invest capital in the business and thus bear maximum risk. ओनर ना सबसे ज़्यादा रिस्क लेता है बिजनेस में, क्योंकि उसने पैसे लगा रखा है. दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस. दे आर इंटरेस्टेड टू नो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस. वो जानता है प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे और लॉस के अगर सफ़र करने तो उन्हीं को करना होता है. बिसाइड्स सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनका जो कैपिटल जो ओनर लगा रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल, और ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है. उसका सेफ्टी उसको इंश्योर करना होता है मालिक को. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग डाटा मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द ओनर्स. फाइनेंशियल डाटा से ये ओनर को सारे अवेलेबल होता है कि डिसीजन कैसे लेना है, अपने कैपिटल को कैसे इंटैक्ट करना है, लाइक दिस. Then second comes management. Management makes extensive use of accounting information to make the informed decisions. Decision लेने के लिए मैनेजमेंट को इसका मतलब डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग का एक्सटेंसिव यूज करना पड़ता है. These decisions can be for determining selling price. Selling price determine करने के लिए यूज होता है. कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन. कॉस्ट कंट्रोल मतलब खर्चा कैसे कंट्रोल करेंगे, खर्चा कैसे कम करेंगे, रिडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे. अगर मैनेजमेंट के पास जो पैसा होता है वो दूसरे चीज़ों में इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरे लाइंस में, प्रोडक्शन लाइन में मॉडिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन एक्सटर्नल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो कि बाहर एक्सटर्नल यूजर्स होता है. एक तो होता है इंटरनल यूजर, एक तो एक्सटर्नल यूजर. जो हमारा कंपनी का अकाउंटिंग डाटा फाइनल अकाउंट्स बनता है, एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, जो कि उसको यूज करते हैं. एक्सटर्नल यूजर्स आर द पर्सन्स हु अनलाइक इंटरनल यूजर्स do not have access to the accounting records and accounting data. उनका जो हमारा बिजनेस में जो अकाउंटिंग डाटा है, प्रॉफिट लॉस, दिस दैट, कैश बुक, जर्नल लेजर, उसके ऊपर उनका एक्सेस नहीं होता. वो उसको देख नहीं सकते हैं, मतलब उनको एक्सेस नहीं है, तो वो भी इसको यूज करना चाहेंगे. They rely on the financial statements prepared at the end of the year. जो एंड ऑफ द ईयर में जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नीति बनाते हैं, उसी के ऊपर विश्वास करते हैं. दे हैव टू रिलाई ऑन दैट कि हाँ भाई यही कंपनी ने ही करा होगा. इंटरनल यूजर डेली देखते हैं कि सेल इतना हुआ, परचेज इतना हुआ, कैश इतना है, कैश इतना आया, बैंकिंग ट्रांजेक्शन इतना हो रहा है, इतने का मशीन खरीदा, डेप्रिसिएशन इतने हो रहा है, लाइक दिस. तो एक्सटर्नल यूजर को अकाउंट को एक्सेस नहीं होता है, तो दे हैव टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल, मतलब वो
स्टेटमेंट्स जो एंड ऑफ द ईयर में बनते हैं उसी को देखते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स होते कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक उनका एक्सेस होता है। दे इंक्लूड एम्प्लॉइज, banks and financial institutions and creditors etc. Then employees में वन में एम्प्लॉइज कौन होते हैं? एम्प्लॉई एक्सटर्नल यूजर हो गए, ये वो इंटरनल नहीं। मैंने आपको समझा देता हूँ। एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नेगोशिएट फॉर बेटर वेजेस। एम्प्लॉय को चाहिए क्या? ज़्यादा तनख्वाह चाहिए, बोनस चाहिए, रिटायरमेंट के बाद उनको बेनिफिट्स चाहिए, उनको मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में जैसे बच्चों के पढ़ाई, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह, ये सारे हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब चाहिए। तो एम्प्लॉय एज ए एक्सटर्नल यूजर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। अगर बिजनेस इज प्रॉस्परिंग तो उसको ये सब चाहिए, ही विल डिमांड। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो बोलेगा कि इतने हम मैनेज करेंगे बिजनेस को उठाने के लिए। देन सेकंड होता है एक्सटर्नल यूजर में बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या करता है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। इनका धंधा होता है बिजनेस को लोन देना। दे वॉच परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो whether it is progressing as projected। जैसे इन्होंने अपने प्रोजेक्शन या बजट देकर पैसे लिया है, वो वैसे बिजनेस प्रोजेक्ट कर रहा है या नहीं। टू एंश्योर सेफ्टी, सर्विस एंड रिकवरी ऑफ लोन एडवांस्ड। जो लोन हमने दिए हैं उसको रिकवर करने के लिए ये बिजनेस ठीक से प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो दे विल ट्राई टू रिकवर दर लोन। अगर बढ़िया चल रहा है बिजनेस आज प्रॉमिस्ड और उससे बेटर प्रोग्रेस कर रहा है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स विल पुट मोर मनी इनटू आवर बिजनेस। दे असेस इट बाय एनालाइजिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पता कर लेते हैं। देन कम्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या करते हैं? क्रेडिटर्स आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। गुड्स और सर्विसेज उधार में ये लोग सप्लाई करते हैं। नॉर्मली ए लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लायर्स रिमेन इन्वेस्टेड इन क्रेडिट परचेजेस। तो जो सप्लायर ना वो इन्वेस्टेड रहते हैं। क्रेडिट परचेज हम जिससे करते हैं, हम जिससे उधार में खरीदते हैं, वो हमारा क्रेडिटर है। तो वो बहुत सारे पैसे लगा के हमारे बिजनेस में बैठे हैं। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, जो हमारे सामान जो हम बेचते हैं उसको जो जिससे खरीदते हैं उधार में, ही इज आवर क्रेडिटर। बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, वो क्रेडिट ग्रांट करने से पहले क्रेडिटर्स सैटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को पैसे देना लायक है ना नहीं, वो पहले असेस करते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प देम इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। ये असेस करने के लिए कि हमारा बिजनेस का स्ट्रेंथ है, हम उधार पे सामान लें और उनको टाइम पे पैसे चुकाएं, ये कैपेबिलिटी हमारे पास है ना नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है और क्रेडिटर इसी से असेस कर सकता है। देन कम्स अबाउट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। गवर्नमेंट अथॉरिटीज मेक यूज ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल नेशनल इनकम। हमारा पूरा देश का इनकम, हर बिजनेस का इनकम को जोड़ के बनता है। तो नेशनल इनकम कंपाइल करने के लिए, नेशनल इनकम अकाउंट्स कंपाइल करने के लिए, पूरा देश का इनकम निकालने के लिए हमारा गवर्नमेंट को चाहिए हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन भी। द इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल इनेबल्स देम टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। जो पॉलिसी डिसीजन लेना होते हैं उसी को, वो पॉलिसी डिसीजन को मतलब
लेने के लिए उनको हमारे हर बिजनेस हाउसेस का अकाउंटिंग डाटा चाहिए। गवर्नमेंट levies taxes such as GST, income tax. The government authorities assess the tax dues from analysis of financial statements. Government levies taxes such as GST and income tax. GST and income tax. गवर्नमेंट ना जीएसटी और इनकम टैक्स लगाता है। द गवर्नमेंट अथॉरिटीज असेस करेक्ट टैक्स ड्यूज एंड फ्रॉम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट लॉस दिखता है तो गवर्नमेंट सेल्स के ऊपर टैक्स लगाता है और इसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। देन रिसर्चर क्या करते हैं? जो कि पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स रिसर्चर्स इन स्टडीज, उनका पढ़ाई में हेल्प करता है। सर्वेज, वो सर्वे करते हैं रिलेटेड विथ ए पर्टिकुलर फार्म और इंडस्ट्री। जैसे एक पर्टिकुलर फार्म पे, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे रिसर्च करते हैं इनका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह के ऊपर। वो इसी से पता चलता है रिसर्चर को कि बिजनेस कैसे चल रहा है इनका, और उनको रिसर्च में हेल्प करता है। एंड जनरल पब्लिक, द लास्ट वन इज पब्लिक। दे वांट टू सी बिजनेस रनिंग सिंस इट मेक्स सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मेनी वेज। पूरा इकोनॉमी को आज ए होल ये बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, लोगों को नौकरी देने में हेल्प करता है। पैट्रोनेज टू सप्लायर, सप्लायर को पैट्रोनेज देता है। और ये जनरल पब्लिक को ये हेल्प करता है कि कई लोगों को बिजनेस एम्प्लॉयमेंट दे देता है। दस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर ग्रुप्स फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए ये जरूरत होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। एंड इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर कौन कौन होते हैं? यूजर दो टाइप का होते हैं, एक तो बिजनेस के अंदर वाले और बाहर वाले। अंदर वाले होते हैं मालिक और मैनेजमेंट, और बाहर वाले एम्प्लॉय को भी हम बिजनेस के अंदर जब भी काम करते हैं फिर भी हम उनको बाहर वाले ट्रीट करते हैं। तो ओनर्स एंड मैनेजमेंट ये होते हैं इंटरनल यूजर्स, और एक्सटर्नल यूजर्स बाकी सब। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।